ग्लोबल मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आज की क्लास में सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आने पड़ेंगे पेपर में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर कहां बनाया गया? 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर आपके लद्दाख के अंदर उत्तर भारत में लद्दाख में आपका 3D प्रिंटेड बंकर सैन्य बंकर मतलब 3D प्रिंटेड सेना के लिए बनाया गया 3D डिजाइन में। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कौन से अनुच्छेद को न्यूक्लियर मिसाइल कहा? तो इन्होंने ज्यादा ही न्यूक्लियर मिसाइल कह दिया, तो फिर लद्दाख जो दिए गए में जो अनुच्छेद अभी जो सुर्खियों में था 142 है ना, इसको कहा है, तो इसलिए ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बताओ, पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन कौन सा शुरू किया गया? सीधे आता है सबको? आंसर कर दो, पता करो। क्या चले? ऑपरेशन टिक्का। ऑपरेशन टिक्का है वो 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। हालांकि वो ऑपरेशन सिंदूर तुम कहोगे वो जवाबी कार्रवाई थी, सिंदूर जवाबी कार्रवाई। हालांकि ये एक ही नाम है, अब इसको टिक्का कहो या सिंदूर कहो, ऑपरेशन सिंदूर कहो या टिक्का, है ना, ये थोड़ा मिस टाइप है। टीका कहो या इसको हम सिंदूर कहें, तो ये इस तरह से। आगे बढ़ो। नेशनल विमेन हॉकी लीग 2024-25 का विजेता कौन बना? नेशनल हॉकी विमेन लीग का विजेता हॉकी हरियाणा ने आपका खिताब जीता है, नेशनल विमेन्स हॉकी लीग। अब ये आईपीएल की जैसी एक लीग आयोजित की गई, हरियाणा ने जीता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार कौन से देश के द्वारा दिया गया? मित्र विभूषण का पुरस्कार है वो आपके श्रीलंका के द्वारा हाल ही के अंदर मित्र विभूषण दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी की ऑफ ऑनर का सम्मान, अब देखो यहाँ किसी देश का नाम पता नहीं चल रहा है कि कौन से देश के द्वारा दिया गया। सिटी की ऑफ ऑनर का सम्मान है वो कौन से शहर के मेयर के द्वारा दिया गया? ये लिस्बन शहर के मेयर के द्वारा इन्हें ये हाल ही में दिया है। ओके, अगला, भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहां लॉन्च किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल हाल ही में मुंबई में लॉन्च किया गया। विश्व प्रेस फ्रीडम, प्रेस की स्वतंत्रता की जो इंडेक्स जारी की गई उसमें भारत की रैंकिंग क्या थी? 151वीं रैंकिंग, बहुत पीछे रखा मेरे को प्रेस की फ्रीडम के मामले में, 151। अगला देखो, दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने जो यहाँ पर कौन सा मेडल जीता है? नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, दोहा डायमंड लीग नीरज चोपड़ा। फिर देखिए 86वें ग्रैंड मास्टर से कोई मतलब नहीं है, 89वां रोहित कृष्णा बन गए हैं, जिनके बारे में हमने बात कर ली है। रोहित कृष्णा 86वां अगर मन में हो तो देख लेना, श्री हरि, बाकी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। किस राज्य ने एआई एंकर अंकिता को लॉन्च किया है? तो एआई एंकर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर अंकिता है, वो आपके असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। आगे देखिएगा, असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। भारत की चौथी यूनिकॉर्न कौन सी बन गई है? ड्रूल्स एंड पेट फूड, ड्रूल्स एंड पेट फूड, ड्रूल्स एंड पेट फूड। आगे आ जाओ, डी ऑप्शन इसमें। हाल ही में आगे देखिएगा, गले की बजने वाली बैंड, दीपावली में थोड़ा रेस्ट लेंगे। यहाँ पर वीडियो एग्जाम बहुत ले ली मैराथन मदन सर ने, फिर मिलेंगे वापस न्यू ईयर पे। बड़े एग्जाम्स हैं बहुत सारे, रीट है, सीटी है। पहले तो मैं नौकरी लगा देता हूँ। कनाडा इंडिया फेडरेशन के द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया था? ये हाल ही के अंदर आपके सदगुरु है, जो स्पिरिचुअल गुरु है, उन्हें ये अवार्ड दिया गया। फिर देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में किसने टॉप स्थान किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो आयोजित किए गए उनमें टॉप स्थान है वो आपके महाराष्ट्र स्टेट ने जीता है। महाराष्ट्र ने जीता है। अपने को लास्ट टाइम में मैन चीजें देख के जानी है। सर आज आपने क्या कह रहा था, वो स्फूर्ति नहीं दिख रही पूरे, बैठिए आओ बेटा। 40 घंटे से लगातार अपने पैरों पे खड़ा हूँ, नॉन स्टॉप स्पीड पढ़ाऊंगा, कहाँ टाइम है यार नींद लेने का। ले रहा हूँ, इट्स ओके, ये मेरा फर्ज है, पढ़ना है मुझे और मेरे अंदर वो है जुनून, तो करूंगा मैं। ऑल ओके, है ना, छोड़ो तुम उसको, मेरी हेल्थ की चिंता छोड़ो। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है वो महाराष्ट्र इसमें टॉप पे रहता है। बाकी आगे बढ़ो, महाराष्ट्र इसमें टॉप पे रहता है। नेक्स्ट अगला देखो भाई, देखो हाल ही में कौन से भारतीय एथलीट को टेरिटोरियल आर्मी के अंदर, देखो महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, सबको उपाधियां दी गई थी। अभी हाल ही में अपने नीरज चोपड़ा जी जो गोल्ड मेडलिस्ट है जेवलिन थ्रो के अंदर, जिन्होंने 7 अगस्त को गोल्ड मेडल जीता था, इस वजह से आपका जेवलिन डे मनाया जाता है 7 अगस्त को। ये भी याद रखो, जेवलिन दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त। मुझे खुला खुला याद है, 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता था। तो इन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि मिली है। तो अपने जो है अजय कुमार है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वालों के संबंध में प्रश्न है कि भारत की पहली महिला दृष्टिबाधित दिव्यांग महिला जो देख नहीं सकती, वो महिला माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई, 8,848। ये दिव्यांग महिला, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, बहुत प्यारा। चौंजन अंगमो, चौंजन अंगमो भारत की पहली दिव्यांग महिला है, दृष्टिबाधित। दिव्यांग में तो अपने और भी बहुत सारे चढ़े हैं, लेकिन ये दृष्टिबाधित है, देख नहीं सकते, फिर भी एवरेस्ट पे फतह किया है। धरती का सबसे ऊंचा बिंदु, आंखों से देख नहीं सकती, लेकिन चौंजन अंगमो। और फिर कहते हैं गुरुजी 4th ग्रेड पेपर कटवाई, इनको देखो
बिड़ जाओ, पेपर बड़ा सरल आएगा, पछतावा नहीं रहना चाहिए किसी तरह का। पुष्कर कुंभ मेला कहां आयोजित, ये राजस्थान वाला नहीं पूछ रहा है, राजस्थान से बाहर वाला पूछ रहा है, तो ये आपका माना उत्तराखंड के अंदर आयोजित किया गया। भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? हाल ही के अंदर इसका जो अनावरण किया गया, ये सुर्खियों में था, सबमरीन जो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अर्नाला, और अर्नाला मराठों का एक किला है, उसके नाम पर इसे लॉन्च किया गया। आईएनएस अर्नाला मराठों की फेमस किले का नाम है, और मराठों के किलों को हाल ही में विश्व धरोहर सूची में भी रखा गया है। बहुत प्यारा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो सभी बच्चे, हाल ही में वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन के द्वारा मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? ये बन गए हैं अपने भुवन रिबू। वर्ल्ड जूरिस्ट, विश्व स्तर की जो जूरिस्ट एसोसिएशन, मेडल ऑफ ऑनर इन्हें न्यायिक फील्ड में, जुडिशरी की फील्ड में मिला है। शांघाई को जीआई टैग मिला है आपके राजस्थान राज्य के अपने ही केशवानंद विश्वविद्यालय बीकानेर के प्रयासों से। अगला देखिएगा, नए बच्चे जितने भी आए हैं आपके लिए स्वर्ग है ये प्लेटफॉर्म, सब्सक्राइब कर लीजिए। मां सरस्वती का आशीर्वाद और प्यार इतना बरसेगा कि जिंदगी में कभी निराशा नहीं मिलेगी। फिर से कह रहा हूं, ये कोई दूसरे प्लेटफॉर्म की तरह नहीं है कि आपने कोई मैराथन चल रही है आ गया हूं। नए नए बच्चे आएंगे अभी धीरे धीरे, कोई पहली बार भी आएगा, है ना, तो स्वर्ग है बेटा ये। मार्केट से हमारी तुलना न करा। 6 जून को भारत के प्रधानमंत्री ने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। देखो, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का उद्घाटन हाल ही में किया गया। ये आपके कौन सी नदी पर है? आपके कौन सी नदी पर? चिनाब नदी के अंदर, चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया, कश्मीर। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, अब जेंडर गैप मतलब लैंगिक अंतराल जो सूचकांक है, उस लैंगिक अंतराल सूचकांक के अंदर हमारी जो रैंकिंग रही है वो कौन सी रही है? 100 कौन सी रही है? 131वीं, 131 रही है ग्लोबल जेंडर गैप, महिलाओं के साथ भेदभाव के मामले में, उसमें अंतराल वगैरह, वो जेंडर मतलब स्त्री पुरुष की बात हो रही है। विश्व शांति सूचकांक, वर्ल्ड पीस इंडेक्स जो है, पीस इंडेक्स के अंदर हमारी जो रैंकिंग है वो क्या रही थी? वो 115वें क्रम की रही थी, 115वें नंबर की। मिस वर्ल्ड का खिताब है वो ओपल सुचाता च्वांगश्री ने जीता। ये थाईलैंड की है, ओपल सुचाता च्वांगश्री, ये आपकी थाईलैंड की है, ओपल सुचाता च्वांगश्री। हैदराबाद में प्रतियोगिता आयोजित की गई। और राजस्थान की हम बात करें, कोटा की नंदिनी कोटा की है, वो टॉप 20 में रही थी, मिस वर्ल्ड ओपल सुचाता च्वांगश्री। अगला प्रश्न देखिएगा, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय, बोर्ड वाले अच्छे से पढ़ रखे हैं, तब तो पेपर में छप चुका है ये, शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री। राकेश शर्मा जी के बाद में अगर कोई बने हैं तो इस साल वो आपके कौन? शुभांशु शुक्ला जी। बुला दो सब भाई लोग ना, ग्रुप में बच्चे लोग बैठे हैं ना, ऐसे वेट करे सर क्लास ले रहे हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था भाई, राकेश शर्मा, ये प्रश्न एग्जाम में आएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राकेश शर्मा जी के बाद में इस साल 2025 में अंतरिक्ष में जाने वाले एक्सियोम मिशन, जो आपका हम बात करें एलन मस्क की कंपनी फ्लोरिडा से ये लॉन्च किया गया, तो भाई ये दूसरे भारतीय बन गए हैं अंतरिक्ष में जाने वाले राकेश शर्मा जी के बाद में। प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा, मोस्ट है, याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन नंबर 89,500, नॉमेडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? भारत और मंगोलिया के बीच में आयोजित किया गया। इंटरनेशनल वाला थोड़ा स्किप कर सकते हैं। भारत का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला, देखो इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला, पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित जिला जो है वो कौन सा हो गया? वो दीव हो गया है, दमन दीव नगर हवेली, आप जानते हो पश्चिमी तट पर ये हो गया है सौर ऊर्जा से संचालित जिला। भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग की सुविधा शुरू की है? मोबाइल आधारित ई वोटिंग, आप ऑनलाइन वोटिंग कर सकते हैं, ये बिहार के अंदर, ये हाँ जी बिहार में इसकी शुरुआत की गई है। बिहार के अंदर ऑनलाइन ई वोटिंग स्टार्ट करने वाला, आप अपने फोन से भी वोटिंग कर सकते हैं, ये बिहार में पहला प्रयोग किया गया अभी इस साल। सलखन फॉसिल पार्क, ये अभी सुर्खियों में था, सलखन फॉसिल पार्क है वो आपका विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में शामिल किया गया है। ये कौन से स्टेट के अंदर है भाई? ये उत्तर प्रदेश में सलखन फॉसिल पार्क, जैसे अपने राजस्थान के अंदर कौन सा फॉसिल पार्क है? ऑकल वुड फॉसिल पार्क, जो जैसलमेर के अंदर स्थित है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे आ जाओ, अगला प्रश्न, लद्दाख राजभाषा अधिनियम 2025 के तहत पहली बार लद्दाख की आधिकारिक भाषा के रूप में किसको मान्यता दी गई है? लद्दाख की भोटी और पुर्गी को आधिकारिक मान्यता मिली है, भोटी और पुर्गी को आधिकारिक। 2025 में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक सीसीपीआई में भारत की रैंकिंग कौन सी रही है? 10वें स्तर पर रहा है भारत सीसीपीआई की रैंकिंग सूची के अंदर। हाँ जी, सीसीपीआई यानी कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, इसमें अपना 10वां स्थान रहा है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि सीआईआई के 2025-26 के लिए नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? हाँ जी, सीआईआई के नए अध्यक्ष, भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? राजीव मेमानी बन गए हैं, राजीव मेमानी, सीआईआई यानी कि उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष। 25 से 28 तक के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रशासनिक, इंटरनेशनल लेवल का जो प्रशासनिक विज्ञान संस्थान है उसका हेड किसे बनाया गया है? इसका हेड अपने प्यारे भारत देश को बनाया गया है, प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का हेड भारत। जून में आपका यूएनएफपीए स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट, जनसंख्या की एक रिपोर्ट आती है जून के अंदर, और इसके अनुसार भारत की जनसंख्या के जो कारनामे कितने हो चुके हैं? ये अपने बढ़ करके 146 करोड़ हो चुके हैं। हम 2025 के अंदर हम 146 करोड़ हो चुके हैं, 146 करोड़ पूरे भारत के अंदर। हम अभी 121 करोड़ की सोच रहे हैं, 150 करोड़ होने वाले, चीन को जल्द पीछे छोड़ेंगे। आगे आ जाओ, अगला देखो, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए, देखो पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? कंगना रनौत को पैरा एथलेटिक्स, दिव्यांगजनों की एथलेटिक्स चैंपियनशिप विश्व स्तर की, उसमें इस मोहतरमा को बनाया गया है, ध्यान रखना।
आगे देखो, पेरिस डायमंड लीग के अंदर, पेरिस डायमंड लीग के अंदर गोल्ड मेडल किसने जीता है? देखो ये जेवलिन थ्रो के अंदर नीरज चोपड़ा ने पेरिस डायमंड लीग टूर्नामेंट आयोजित हुआ, उनमें इनको जीता है इन्होंने मेडल। क्वेश्चन नंबर 600, भारत की पहली योग नीति कौन से स्टेट के द्वारा शुरू की गई? उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन तो एग्जाम में आना चाहिए ना भाई, है ना, क्वेश्चन तो एग्जाम में आना चाहिए। उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू किया गया पहली योग नीति, किसके द्वारा? देवभूमि उत्तराखंड। है ना, किसी को लगा ना कि इतने क्वेश्चन कैसे याद करिए, तो मन का मैल है। कोई बच्चा कहता है गुरुजी मेरे तो तबियत ठीक होनी नहीं है, वो हार गए जो बिन लड़े उनका कोई नाम नहीं होता, जो मेहनत करेगा वो राज करेगा पूरी जिंदगी। आज 25 के संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट में देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है उसके अंदर भारत की रैंकिंग कौन सी रही है? ये रैंकिंग रही है भारत की 99वें क्रम की। अब आंसर की का सॉल्यूशन कराते हो सकता है कि क्वेश्चन इधर उधर हो गया, लोग पीछे पड़ जाते हैं, क्या करें? तो बच्चे उनके पीछे पड़ते हैं कि तुम बोलते हो गुरुजी हमारे लिए कितनी मेहनत करते पता है तुमको, फिर मुझे दिल से खुशी मिलती है कि बच्चे मेरे हैं सारे, मैं इनको पढ़ाऊंगा। पूरे राजस्थान में कोचिंग इंडस्ट्री में कोई तो होना चाहिए ना, है ना, मैं हूँ कोचिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा गुंडा या डॉन, जो भी कहो तुम लोग, या तुम्हारा फेवरेट और कोचिंग वालों के लिए नाक में दम। छोड़ो इन बातों को, आगे आ जाओ। अगला प्रश्न, पानी वानी पी लेते हैं, स्टार्ट करते हैं वापस। बच्चों के साथ हमेशा रहेंगे, 4 घंटे बस और बचे हैं, नॉन स्टॉप लाइव चलेंगे। 2025 में जारी ब्रांड फाइनेंस इंडिया 2000 जो आपकी 25 की रैंकिंग अनुसार देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया? सबसे मूल्यवान ब्रांड की बात है, टाटा समूह है वो सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। अब कंप्यूटर